इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विजय रूपाणी ने गुजरात के सीएम पद से दिया इस्तीफा, राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा इस्तीफा। विजय रूपाणी ने किया स्पष्ट, संगठन से मेरा कोई टकराव नहीं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। रविवार को गुजरात के विधायक दल की बुलाई गई बैठक, सीएम के नाम पर होगा फैसला। गुजरात के सीएम पद की रेस में मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, नितिन पटेल समेत 7 लोगों के नाम। विजय रूपाणी के इस्तीफे पर बोले गुजरात के विपक्षी दल के नेता परेश धनानी, गुजरात की जनता ने भाजपा को हटाने का ठान लिया है। रूपाणी के इस्तीफे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, अलग जिम्मेदारी देकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अनुभव बढ़ाती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की, कहा पीएम मोदी ने नेतृत्व में वंशवाद और जातिवाद की राजनीति का अंत किया। जेपी नड्डा ने यूपी में दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की कही बात, कहा 2017 में जनता से किए वादों को पूरा किया। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का तीसरा दिन, लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, चुनावी रणनीति पर चर्चा। बैठक में प्रियंका गांधी का फैसला, चुनाव से पहले निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा, 12,000 किलोमीटर लंबी होगी यात्रा। हम वचन निभाएंगे नाम से निकलेगी प्रियंका गांधी की यात्रा, बड़े गांव और कस्बों से होकर गुजरेगी उनकी यात्रा। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। यूपी चुनाव से पहले पार्टी मजबूत करने में जुटा अपना दल, कृष्ण पटेल गुट को दिया अपनी पार्टी में विलय का प्रस्ताव। जम्मू में राहुल गांधी के बयान पर नकवी का पलटवार, कहा जम्मू के लोगों से अपनी गुनाहों की माफी मांगने के बजाय सपनों के सौदागर बनकर घूम रहे राहुल। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, बार्बर कम्युनिटी से किए वादे पूरी करने की मांग की। किसानों और करनाल प्रशासन के बीच बनी सहमति, 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी, 1 महीने में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा गया, किसान के 2 परिवार वालों को 1 हफ्ते में नौकरी भी मिलेगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा संयुक्त मोर्चे की बैठक करने की जरूरत नहीं है, एसडीएम जबरन छुट्टी पर रहेंगे, उन पर अलग एफआईआर होगी दर्ज। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को फिर भेजा समन, 21 सितंबर को पेश होने को कहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 संवाद, भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारे डिफेंस एंगेजमेंट्स के प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का कर रहे हैं एक्सप्लोर। 2+2 डायलॉग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, 9/11 हमले की बरसी बिना किसी समझौते के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना सिखाता है। 2+2 डायलॉग में अफगानिस्तान के हालात पर भी हुई चर्चा, पड़ोसी क्षेत्रों में विकास को लेकर हुई बात। 2+2 डायलॉग के बाद ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पाइनेकर और रक्षा मंत्री पीटर डुटॉन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पाइने का बयान, अफगानिस्तान का भविष्य चिंता का विषय है। रविवार को भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी, जलवायु कार्रवाई और वित्तीय संग्रहण संवाद की करेंगे शुरुआत। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 12 से 17 सितंबर तक पुर्तगाल और स्पेन का करेंगी दौरा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। 14 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में होगी मीटिंग। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर साइकिल रैली में शामिल हुए सीआरपीएफ के जवान, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने झंडा दिखाकर शुरू की रैली। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात, पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया सरदार धाम भवन का लोकार्पण, गर्ल्स हॉस्टल के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। पीएम ने कहा सुविधाएं युवाओं को सशक्त करेंगी, हॉस्टल से बेटियों को सुविधा मिलेगी, आज युवाओं को नई दिशाएं भी मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत ऋषि परंपरा का देश है, पुरानी परंपराएं हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं, देशवासियों को दी गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को किया याद, बोले आने वाली पीढ़ियों को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने 9/11 हमले का जिक्र किया, कहा आज के दिन मानवता पर सबसे बड़ा हमला हुआ। पीएम ने कहा 11 सितंबर की तारीख बेहद अहम है, हमले के दिन दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। पीएम ने कहा भारत का भविष्य उज्जवल है, ऊर्जा चक्र को गति देने की जरूरत शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। पीएम ने कहा स्टार्टअप इंडिया से गुजरात को मिलेगी मदद, अर्थव्यवस्था में अब हो रहा है सुधार। मोदी ने कहा 11 सितंबर 1893 को ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने मानवता को दिया था संदेश, दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। मुंबई की साकिनाका में रेप पीड़ित के इलाज के दौरान मौत, राजवाड़ी अस्पताल में चल रहा था इलाज। पीड़िता की मौत की खबर मिलते ही लोगों ने किया हंगामा, नाराज लोगों ने अस्पताल के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। आरोपी को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा, पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार। रेप के बाद पिटाई की वारदात सीसीटीवी में हुई थी कैद, आरोपी फुटपाथ पर उस महिला की पिटाई करता नजर आया। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की, आरोपी पर सेक्शन 302 के तहत चलेगा मुकदमा। महिला से दरिंदगी केस में चौतरफा घिरने के बाद एक्शन में उद्धव ठाकरे, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश, गृह मंत्री वत्स पाटिल और मुंबई सीपी हेमंत नगराले से की बातचीत। उद्धव ने महिला से दरिंदगी को इंसानियत पर कालिख पोतने वाला बताया, कहा आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी, जांच तेजी से करने के निर्देश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
पीड़ित महिला की मौत पर महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने कहा, आरोपी को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। आरोपी की सजा से लोगों में डर पैदा होगा। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए की मांग। रामदास अठावले ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। कहा, आरोपी को होनी चाहिए फांसी। साकिना का रेप केस में एनसीडब्ल्यू ने भी लिया संज्ञान। आज शाम तक मामले की पूरी जानकारी लेगा एनसीडब्ल्यू। पीड़िता के परिवार की भी करेगा मदद। साकिना का रेप कांड पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, दिल्ली की निर्भया की याद ताजा करने वाली घटना, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। फडणवीस ने कहा, हाल के दिनों में महाराष्ट्र में रेप के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। फडणवीस ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने दिल्ली की निर्भया कांड से तुलना की। कहा, महिला के साथ दरिंदगी में एक आदमी से अधिक आदमी के कई लोगों के शामिल होने का शक। बीजेपी सांसद मनोज कटक ने घटना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को घेरा। कहा, कुंभकर्ण की नींद से जागे महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के अमरावती में एक नाबालिग लड़की ने किया सुसाइड। आरोपी को कोर्ट ने 15 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट में एडवोकेट चेंबर की रखी आधारशिला। सीएम योगी बोले, प्रयागराज का हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट। सीजेआई एनवी रमन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास को किया याद। कहा, इंदिरा गांधी को पीएम के पद से हटाने का फैसला इसी कोर्ट से हुआ था। कार्यक्रम में मौजूद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आम आदमी को समय पर न्याय मिले, इस पर ध्यान देना होगा। यूपी में 38 पीसीएस ऑफिसर्स के तबादलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दी मंजूरी। यूपी में आपदा से नुकसान पर सजग योगी सरकार। आर्थिक मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। 22 में बाईसाइकिल का नारा। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में शुरू होगा जनमन विजय अभियान। चुनाव में जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, दागी मंत्रियों से भारी पड़ी थी समाजवादी सरकार, जो खुलेआम करते थे जनता पर अत्याचार। समाजवादी पार्टी नेता सुनील यादव का सवाल, यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से क्यों डर रही योगी सरकार। बीजेपी का आजम खान पर आरोप। कहा, किसानों की जमीन हड़पी थी, हमने अपराधियों को जेल भेजा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए कर रही है काम। बसपा का ऐलान। कहा, सरकार बनी तो यूपी में नहीं लागू होगी तीनों कृषि कानून। किसानों की दोगुनी आय का वादा किया। कांग्रेस ने शामली में 17 साल के समीर की मॉब लिंचिंग में मौत पर योगी सरकार को घेरा। लिखा, नफरत जीत रही है। लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुआ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। कोर्ट ने जताई नाराजगी। 29 सितंबर को मुख्तार को पेश करने का आदेश। झांसी में रेलवे यूनियन के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। यूपी नेता चुनाव में घोषणा पत्र के मुद्दों को लेकर की चर्चा। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान। कहा, वोट किसी को भी दो, लिंचिंग मुसलमानों की होगी। राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान। कहा, यूपी चुनाव के लिए सरदार पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को जारी होगा घोषणा पत्र। राष्ट्रीय लोकदल ने कहा, घोषणा पत्र के लिए किसानों, छात्रों, बेरोजगारों, व्यापारियों, कामगारों और महिलाओं से किया संवाद। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, एयर टैक्सी और स्काई टैक्सी ड्रोन का भविष्य है। दिल्ली में हो रही भारी बारिश से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हुआ जलभराव। जहाजों के आसपास भरा नजर आया पानी। एयरपोर्ट पर पानी भरने से हुई असुविधा पर एयरपोर्ट प्रशासन ने खेद जताया। एयरपोर्ट टीम फौरन समस्या सुलझाने में जुटी। भारी बारिश के कारण 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट को किया गया डाइवर्ट। दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट की गई फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट रोड पर भी जोरदार बारिश से भरा पानी, रेंगते नजर आई गाड़ियां। जलभराव के बाद दिल्ली के पालम अंडरपास में फंसी यात्रियों से भरी बस रेस्क्यू कर पैसेंजर्स को निकाला गया। भारी बारिश के बाद खुली दिल्ली एनसीआर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाली सड़क बनी नदी, कई गाड़ियां डूबी। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जखीरा अंडरपास। हादसे की आशंका को देखते हुए उठाया कदम। आईटीओ से लक्ष्मीनगर जाने वाली सड़क भी बनी समंदर। जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित। दिल्ली में हुए जलभराव ने कुछ लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ाई तो कुछ लोग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। जमा हुए पानी में तैरते नजर आए बच्चे। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में भी धंसी सड़क। बारिश के कारण सड़क में हुआ बड़ा गड्ढा। नोएडा के सेक्टर 58 की सड़कें बनी नदी। भारी बारिश के बाद जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री परसादी लाल मीणा के घर चोरी। घर का ताला तोड़कर ले गए एलईडी टीवी चोर। जयपुर में नीट और जेईई परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। अब तक 3 लोग गिरफ्तार। लुधियाना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, कई लोग घायल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने महामारी काल की उपलब्धियां गिनाई। कहा, सरकार ने कोरोना के खिलाफ काफी प्रयास किए। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में होम आइसोलेशन की तकनीक पूरी दुनिया को दी। दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। कहा, आप कार्यकर्ताओं ने काफी सराहनीय प्रयास किया।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 35 नए मरीज कोविड संक्रमित हुए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, शिक्षकों और 18 साल से ऊपर के छात्रों को वैक्सीनेट करना हमारी प्राथमिकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, साल के अंत तक देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में हम सफल होंगे। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 33,376 नए मामले, 308 मरीजों की मौत। अकेले केरल में कोरोना से 20,487 लोग संक्रमित, एक दिन में 181 मरीजों की मौत। केरल में सीरो प्रिवलेंस सर्वे, कोरोना के फैलाव की जांच के लिए सरकार कर रही स्टडी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,145 नए मामले, 17 लोगों की मौत। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बावजूद दादर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दादर की फूल मार्केट में भी उमड़ा जनसैलाब, दुकानदार बोले गणेशोत्सव को देखते हुए और भीड़ बढ़ने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बढ़े कोरोना के नए केसेस, बीच पर दिखी हजारों की भीड़। पेरू में घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, तीसरी लहर के आने से पहले 50% आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई की हत्या, तालिबान ने गोली मारकर जान ली। 9/11 की बरसी पर तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण नहीं, रूस की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से खबर। कल्चरल कमीशन के सदस्य इमामुल्लाह समांगनी का बयान, 9/11 की बरसी पर शपथ की खबर अफवाह, कहा शपथ ग्रहण का फैसला कई दिनों पहले टला। समांगानी ने कहा कि शपथ कब होगा ये साफ नहीं है, सरकार पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी है। तालिबान के शपथ ग्रहण से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर उमड़ी हजारों की भीड़, तालिबान की दहशत से पलायन करने को लोग मजबूर। काबुल से तालिबानी आतंकियों का एक और नया वीडियो आया, तालिबानी आतंकी हाथों में हथियार लेकर काबुल में मोहल्लों में नजर आए। लोगों के घरों के बाहर हथियार लेकर बैठे तालिबानी, कहा धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, किसी की जान लेने का कोई अफसोस नहीं। तालिबानियों की क्रूरता का नया वीडियो सामने आया, आतंकियों के बीच सरेंडर, सड़क पर कर चुके रेजिस्टेंस फोर्स के जवान को मारी गोली। पंजशीर के तालिबानी आतंकियों से अत्याचार का एक और नया वीडियो आया, घर घर में जाकर अत्याचार कर रहे हैं, वीडियो में महिला की आवाज सुनाई पड़ रही है। अफगानिस्तान के बामियान में रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में प्रदर्शन, अहमद मसूद की तस्वीर के साथ तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। तालिबान शासन पर यूएन चीफ का बयान, इससे अन्य आतंकी संगठनों की हिम्मत बढ़ती है, लेकिन बातचीत होना बेहद जरूरी। अमेरिका में हुए हमलों की 20वीं बरसी, राष्ट्रपति बाइडेन ने मारे गए लोगों को किया याद। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को याद किया, कहा 11 सितंबर 2001 को खो चुके लोगों को याद करने का दिन है आज। बाइडेन ने कहा एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एकता की वजह से हमारा अस्तित्व है। 9/11 की बरसी पर यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस का बयान, कहा 20 साल पहले हमने आतंकवाद मुक्त भविष्य बनाने का संकल्प लिया था। 9/11 की बरसी पर बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, हमला कर लोकतंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास कम करने में विफल रहे आतंकवादी। अमेरिका में कैपिटल हिल के सामने तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अफगानी मूल के नागरिकों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील की। चीन के डालियान में फटा गैस सिलेंडर, 8 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। न्यूयॉर्क के सेंट जॉन अस्पताल की छत पर लगी आग, इमरजेंसी रूम को खाली किया गया, 2 लोग घायल। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स को लगा बड़ा झटका, डेविड मिलान और जॉनी बेयरस्टो ने लिया अपना नाम वापस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।